नमस्कार दोस्तों, मैं लखपाल जी। मेरे YouTube चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, यह टेबल जो है साइन कोस टेन कोसेक सेक और काट के लिए एक छूटा है COT कॉट ए। अब इसके लिए ये देखा जाएगा। ये जो है पांचवें भाग लिखा गया था। देखिए, यहाँ देखिए दोस्त, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। तो यहाँ जो मान है, इसके बाद जो सवाल हमारा आएगा 8.2, प्रश्नावली 8.2, मतलब उसमें का जितना सवाल आएगा तो इसी मान को देख करके आंसर लगाया जाता है। आंसर मतलब लाया जाता है। जब उस सवाल को हल करेंगे ना, तो इसमें से मान देखना पड़ेगा। इसी मान को जब रखेंगे तो आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम इस मान को देखें कैसे बनता है। तो इसका तरीका दो होता है, एक राटा द्वारा होता है और एक आसान ट्रिक द्वारा होता है। तो हम आपको बता रहे हैं आसान ट्रिक के द्वारा कि ये कैसे, मतलब इसका मान आएगा। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, या कोसेक 45 का मान कितना होता है, या कोट 90 का मान कितना होता है, या टेन 60 का मान कितना होता है। ये सब आपको आसान तरीका से निकालने जा रहे हैं। देखिए दोस्त, ये हमारा उंगली दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पहचान लीजिए, ये नीचे वाला उंगली है ना, ये 0 अंश का होगा और ये 30 अंश का होगा और ये आपका 45 अंश का होगा, ये 60 अंश का होगा और ये 90 अंश का होगा। याद कर लीजिए, 0, 30, 45, 60, 90 ऐसी से चलेंगे। तो यहाँ देखिए, साइन 0 अंश का मान बताना है, साइन 0 अंश का मान बताना है। तो देखिए, आपको ले चल रहा है घड़ी से, जो दीवार घड़ी जो होता है या कलाई वाला, तो इसका सुई ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, सीधा चलता है। जब इस तरह चलेगा तो सीधा होगा, ऐसे चलेगा तो उल्टा होगा। तो साइन के लिए घड़ी जो है सीधा चलता है, 100 से सीधा और 100 से साइन मिला लीजिए। इतना जानिए, साइन के लिए घड़ी का सुई जो होता है वो सीधा चलता है। तो मान लीजिए साइन 0 पर देखना है, तो यही ना 0 अंश का है ये, तो हमारा घड़ी की सुई यहाँ रहेगा। तो जब यहाँ रहेगा दोस्त, तो ऊपर देखिए 1 2 3 4, ये चारों उंगली को भूल जाएंगे। जब यहाँ है तो आगे चलेगा ना, तो घड़ी की सुई मान लो जब यहाँ है तो नीचे जाएगा। तो 0 के नीचे देखो, कोई उंगली दिखाई दे रहा है? कोई उंगली दिखाई नहीं दे रहा है। घड़ी की सुई तो सीधा चलेगा, तो सीधा मतलब नीचे ही ना आएगा, ऐसे आएगा ना, ऐसे चलता है तो यहाँ से ऐसे ही ना आएगा। तो यहाँ जो है हमारा कुछ उंगली दिखाई नहीं दे रहा है, एक भी उंगली है ही नहीं। तो जब कुछ भी नहीं है तो 0 होता है, तो यहाँ होगा 0। और देखिए, जब यहाँ 0 होगा तो 0 में हम क्या करेंगे, 4 से भागा करते हैं, 4 से भागा करते हैं, बटा 4। 4 से भागा क्यों करते हैं? एक जो है आपके कोऑर्डिनेट होता है, ऐसे चतुर्थांश बनता है। तो चतुर्थांश बनता है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 भाग होता है, इसीलिए हम 4 से भागा करते हैं। या एक और आपका ऐसे देखने के लिए हम 4 से भाग करेंगे, क्योंकि दिशाएं भी 4 होती है मान लीजिए, उसके हिसाब से भी हम भागा कर लेंगे। तो 0 में हम 4 से भागा करेंगे, और भागा करेंगे तो हम बनाएंगे करणी। करणी तो करणी में 0/4 जाएगा। अब देखिए, 0 में जब 4 से भागा करेंगे तो 0 बार में ही नहीं आएगा। देखिए, जैसे यहाँ देखिए, 0 में हमने 4 से भागा किया, तो 4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4, तो 4 का पहाड़ा हम 0 बार पढ़ेंगे, 4 0 0 कट गया, यानी भागफल आया 0। तो जब 0 में 4 से भागा करेंगे तो भागफल हमारा 0 आएगा, 0 बार में कट गया। तो देखो, अब करणी में 0 हुआ तो 0 का वर्गमूल 0 होता है।
इसीलिए साइन 0 का मान आपका 0 होगा। अब चलिए साइन 30 का मान के लिए हम चल रहे हैं मेथकस। चलिए अब साइन 30 के लिए देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ ये तो 0 था, हमने 0 निकाला, साइन 30 तो 0 और 30 तो घड़ी की सुई यहाँ रहेगा दोस्त। तो यहाँ से जब चलेगा ऐसे ऐसे चलेगा, तो यहाँ से जब चलेगा तो नीचे एक ही उंगली को पार करेगा, यहाँ से खत्म हो जा रहा है। तो 30 पर तो घड़ी की सुई है लगा है, लेकिन यहाँ से जब चलेगा तो मात्र 30 के नीचे देखो एक ही उंगली को पार करेगा। तो जितना उंगली को पार करेगा उतना ही लिखेंगे, मतलब 30 पर है तो एक उंगली को पार किया, 0 पर है तो 0 उंगली को पार किया, तो 30 पर है तो एक उंगली को पार किया और बटा 4 से भागा करेंगे। अब देखिए अब लगाएंगे करड़ी, तो 1 में 4 से भागा तो लगेगा नहीं, तो इतना ही पर छोड़ेंगे। अब देखिए तो जब करड़ी में है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो करड़ी हमारा टूट गया। 1/4 का वर्गमूल हुआ 1/2, यहाँ आएगा हमारा 1/2, यहाँ पे 1/2। अब चलिए साइन 45 का मान देखेंगे। तो अब साइन 45 के लिए देखिए, फिर आपको हम बता रहे हैं, यहाँ पे अंगुली देखिए दोस्त, तो ये 30 का है, सॉरी ये 0 का है, ये 30 का है और ये 45 का है। तो घड़ी का सुई हमारा यहाँ है ना, तो यहाँ से जब चलेगा ऐसे तो कितने उंगली पार करेगा, यहाँ तो है तो इसको छोड़ करके आगे चलेगा तो 2 उंगली पार कर रहा है, और 2 के बाद नीचे कुछ नहीं बच रहा है तो मात्र 2 ही पार करेगा। तो यहाँ आएगा हमारा 2 और भागा करेंगे हम कितना से, 4 से भागा करेंगे। अब इसको पहनाएंगे करड़ी। अब चलिए 2 में 4 से जब भागा करेंगे तो 2/4 होगा। तो अब काटिए, इसको सरलतम कीजिए, तो सरलतम करेंगे तो आएगा, यानी 2 से कटेगा तो ये कट जाएगा 1 बार में और ये कटेगा 2 बार में, तो इसका मतलब 1/2 आ गया। अब चलिए अब इसको निकालिए सीधे, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा और 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में ना आएगा, तो 1 दशमलव कुछ जाएगा, तो इसीलिए इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल रही नहीं है, मतलब पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये हमारा करड़ी के अंदर 2 होगा। तो साइन 45 का मान आपको हो जाएगा 1/करड़ी में 2, ये हुआ। अब चलिए साइन 60 का मान देखा जाए, साइन 60 अंश का मान देखा जाए। चलिए इसको मिटा दिया जाए। साइन 60 का मान देखिए, ये 0, 30, 45, 60, ये 60 हुआ, तो घड़ी का सुई यहाँ लग जाएगा। यहाँ से जब नीचे चलेगा तो देखिए 1, 2, 3 अंगुली पार कर रहा है, तो हमारा मात्र 3 ही अंगुली पार कर रहा है, तो 3/4 यानी 4 से भागा करेंगे। यहाँ देखिए तो अब लगाएंगे करड़ी अंडर रूट, 3 का वर्गमूल निकल नहीं पाएगा पूरा पूरा, तो करड़ी के अंदर ही रहेगा और 4 का वर्गमूल 2 होता है, निकल गया। तो साइन 60 का मान आपका होगा करड़ी में 3/2। अब चलिए साइन 90 का मान, अब 90 का मान कैसे निकलेगा देखिए, यहाँ ठीक से देखिए, 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ 90 होगा, तो घड़ी की सुई यहाँ लगेगा जी, यहाँ, तो यहाँ से चलेगा, मतलब साइन थीटा के लिए घड़ी की सुई तो सीधा चलता ही है, कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ जब 90 हमारा अंगूठा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर घड़ी की सुई लगेगा, और यहाँ से आगे चलेगा तो देखिए कितना उंगली पार कर रहा है, 1, 2, 3, 4 उंगली पार कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 4 और भागा करेंगे हम 4 से। अब लगाएंगे करड़ी, करड़ी लग गया हमारा, ये लगेगा करड़ी। अब 4 में जब 4 से भाग करेंगे तो 1 बार में कटेगा दोस्त,
तो करणी के अंदर एक न होगा। अब देखिए ना, एक का वर्गमूल निकालिए तो एक होगा, इसीलिए साइन 90 का मान 1 होता है। निकल गया। अब देखिए साइन निकल गया तो कॉस टेन कोसेक से काट सारी निकल जाएगा, टोटल का मान निकल जाएगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, इसका मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे भी निकल जाएगा। अगर काश जीरो को देखना है तो काश जीरो को देखना है तो अंगुली देखिए, यहाँ जीरो पर यहाँ सुई लगेगा। तो अब देखिए काश के लिए ना सुई उल्टा चलता है, अब ऐसे उल्टा चलाना है, उल्टा। काश के लिए घड़ी की सुई उल्टा चलता है, तो जब यहाँ सुई लगा है और काश है तो उल्टा ही ना चलेगा। साइन होता तो सीधा चलता है, ऐसे चलता है, काश है तो उल्टा चलेगा। तो उल्टा चलेगा तो यहाँ से देखिए जीरो पर तो लगा है, यहाँ से देखिए 4 अंगुली पार कर रहा है, तो यहाँ होगा 4 बटा, और भागा करेंगे 4 से ना, तो यहाँ लगाएंगे करणी, 4 में 4 से भागा करेंगे, एक बार में कटेगा, करणी के अंदर एक का वर्गमूल आपका 1 होगा, इसीलिए यहाँ 1 होगा। देखिए तो इस तरह से अगर भागा करेंगे तो टाइम लगेगा, बस एक केवल साइन थीटा के लिए अंगुली द्वारा भागा कर लीजिए और भागा करके पूरा लगा लीजिए। अब देखिए कॉस का, इसको उठाइए यहाँ रख दीजिए, अब √3/2 को उठाइए तो इसमें रख दीजिए √3/2। अब इसको उठाइए तो ये जैसा है वैसा ही नीचे चला आएगा, 1 बटा करणी में 2। अब चलिए इसको उठाइए 1/2 को तो यहाँ भेज दीजिए 60 पर 1/2। अब इसको उठाइए तो भेज दीजिए यहाँ, देखिए ना ऑटोमेटिक बन गया ना जी। इधर से उल्टा मान, इसको रखेंगे यहाँ, इसको रखेंगे यहाँ, इसको रखेंगे यहीं पे, इसको रखेंगे यहाँ, इसको रखेंगे यहाँ, बन गया आसान तरीका। अब देखिए tan का मान जब निकालना है तो tan का मान निकालेंगे तो 0 में 1 से भागा करेंगे, क्या करेंगे 0 में 1 से भागा करेंगे, तो लिखिए 0 और भागा करेंगे 1 से, तो 1 से भागा करेंगे तो 1 के पहाड़ा 0 बार पढ़ो तो 0 कट गया, तो इसका मान आएगा tan A का मान आएगा 0, कॉस भागा कर देना है आ जाएगा। अब देखिए अब 37 में 1/2 में करणी में 3/2 से भागा कर दीजिए, निकालिए 1/2 भागा करणी में 3/2, जब भागा करेंगे तो 1/2 जैसे कहता है ऐसा भागा है तो गुणा, ये दूसरा भिन्न जो है हट जाएगा ऊपर 2 और करणी वाला अंश है तो ये आएगा नीचे। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो गया, बच गया क्या 1 बटा करणी में 3, तो यहाँ इसका आंसर होगा आपका 1 बटा करणी में 3। अब चलिए इसके लिए चला जाए तो साइन 45 का मान देखिए, तो साइन 45 का मान जब देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 में 1 बटा करणी में 2 से में हम भागा करेंगे, कितना 1 बटा करणी में 2 से ही भागा करेंगे। अब भागा कीजिए, हो गया भिन्न का भागा, तो 1 बटा करणी में 2 जैसा करता है ऐसा, भागा है तो हो जाएगा गुणा। अब यहाँ देखो करणी में 2 ऊपर और 1 नीचे, देखो ना 1 से 1 गायब हो गया और करणी में 2 से करणी में 2 कैंसिल आउट, जब सब कुछ कट गया तो हमारा बचेगा 1, तो यहाँ tan 45 का मान आपका 1 होता है। अब चलिए इसके बाद आपको बता रहे हैं, देखिए हम राटा नहीं मारे हैं, हम इसी तरीके से हम अपना साइन cos tan का मान निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए tan 60 का मान आपको बताना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, करणी में 3/2 में भागा करेंगे किससे 1/2 से, 1/2 से, तो भागा करेंगे 1/2। अब चलिए यहाँ करणी में 3/2 गुणा, भागा है तो गुणा हो जाएगा, 2 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे। अब देखिए 2 से 2 गायब हो गया, हमारा बच गया करणी में 3/1, तो अब बाटा के नीचे 1 आया है तो 1 को छोड़ दिया जाता है, 1 को लिखा ही नहीं जाता है, इसका मान आ गया करणी में 3। अब चलिए अब साइन 90 का मान देखना है, तो देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं,
साइन 90 का मान, तो 1 में हम भागा करेंगे 0 से। चलिए ये 1 हुआ, और जब 0 से भाग करेंगे तो देखो 0 का पहाड़ा में 1 आता ही नहीं है। 0 का पहाड़ा में 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी अंक नहीं आएगा, तो 0 में 1 से भागा भी नहीं लग पाएगा। तो जब भागवे नहीं लगेगा तो क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। और प के मतलब अपरिभाषित, यहाँ अपरिभाषित होगा। तो अब निकल गया, 3 का मान निकल गया ना। अब एकदम आसान हो गया, बहुत कम समय में कोसेक सेक काट का मान निकल जाएगा। चलिए कोसेक का मान देखिए, कोसेक का साथ ही साइन से हुआ है ना, तो साइन का उल्टा करेंगे। तो यहाँ कोसेक थी, कोसेक का मान यानी कोसेक 0 अंश का मान कितना होता है, तो हम क्या करेंगे? कोसेक, तो साइन का मान हमारा 0 में यानी 0 अंश में 0 है ना, तो क्या करेंगे? यहाँ तो जाएगा 0/1 होगा ना, मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ तो 1 साइलेंट है, तो 0/1 होगा ही, इसीलिए यहाँ 1 नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ तो दिखाना पड़ेगा। तब इसका उल्टा साइन के लिए, अब कोसेक के लिए साइन का मान उल्टा उलाट दिया जाता है, तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे। अब देखो ना, 1 में 0 से भागा लगेगा, अभी तो चेक हुआ था, 1 में 0 से भागा नहीं लगेगा, क्योंकि 0 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है। और कोई भी अंक हो उसके पहाड़ा में 0 आ जाएगा, लेकिन 0 का पहाड़ा में 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ लिखेंगे अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा। अब चलिए यहाँ कोसेक 30 के लिए, तो कोसेक 30 में देखो साइन का मान 1/2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2/1, 1 जाएगा नीचे, 2 आएगा ऊपर, उल्टा यहाँ हो जाएगा केवल 2/1 तो यहाँ लिखेंगे नहीं, 2/1 तो लिखेंगे नहीं, 1 क्योंकि हर में 1 नहीं लिखा जाता है, केवल 2 ही रहेगा। अब चलिए कोसेक 45 का मान, तो 1/2 साइन 45 का मान 1/2 है ना, तो साइन का उल्टा कोसेक, इसीलिए इसका मान उलट जाएगा। तो करड़ी में 2, साफ साफ करड़ी में 2/1, एक तो फिर नहीं लिखेंगे। अब चलिए कोसेक 60 का मान देखिए, कड़ी में 3/2 है ना, तो उल्टा रहेगा, यहाँ होगा 2/करड़ी में 3। अब कोसेक 90 का मान 1 है, तो 1/1, तो इसका भी 1 के आएगा। चलिए अब आइए यहाँ सेक, तो सेक यानी कास का उल्टा सेक होता है, मतलब कास का शादी सेक से हुआ, तो सेक का कास का मान सेक के पास उलट जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे सेक 0 अंश का, तो कास 1 है, तो 1/1 तो 1 होगा, क्योंकि 1 है तो 1/1, तो 1 को कीजिए ऊपर, इस 1 को कीजिए नीचे, तो बात तो एक है, तो भी तो एक आएगा, भागा करेंगे तो इसलिए एक आएगा। अब यहाँ सेक आपका 30 अंश का मान कितना आएगा, तो काश 30 का मान कड़ी में 3/2 है ना, यहाँ हो जाएगा 2/करड़ी में 3, उल्टा, इसी को उल्टा कर देंगे। अब चलिए सेक 45 का मान, तो काश 45 का मान 1/कड़ी में 2 है, तो यहाँ हो जाएगा करड़ी में 2/1, तो 1 तो नहीं लिखेंगे। यहाँ आइए सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान, तो काश का मान से देखिए 1/2 है, तो केवल 2 ही हो जाएगा, 1 तो 1 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ ये सेक 90 का मान, तो काश 90 का मान देखिए 0 है ना, तो मतलब यहाँ 0/1 है ना जी, तो क्या होगा? 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे, तो 1/0 हुआ, तो 1 में 0 से भागा लगेगा ही नहीं, मैं पहले बता दिया हूँ, तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब कोट का मान देखिए, कोटे का, तो कोट का शादी टेन से हुआ था ना, टीटी बनने के लिए मान लीजिए, तो tan a, तो tan 0 का मान 0 होता है ना जी, तो इसका हो जाएगा 0, तो इसका उल्टा हो जाएगा 0/1, 0/1 है,
तो अब 0/1 है तो tan 0 का मान 0/1 मान लीजिए, 1 जाएगा ऊपर 0 जाएगा नीचे, फिर भागा नहीं लगेगा, तो यहाँ होगा अपरिभाषित। देखिए tan 0 का मान 0 होता है ना, तो 0 का मान जब 0 होता है तो cot A के मान इसका उल्टा होगा ना, तो मान लो यहाँ 1 होगा, इसीलिए जब यहाँ cot A के मतलब 0 अंश में cot 0 अंश में जब रखेंगे tan 0 का मान, तो 1 जाएगा ऊपर 0 आएगा नीचे, तो अब बताइए 1 में 0 से भागा लगेगा नहीं लगेगा, तो अपरिभाषित। अब चलिए cot 30 का मान, तो cot 30 का मान तो tan 30 का मान देखिए 1/3 में 3 है ना, तो यहाँ हो जाएगा कर्णी में 3 और 1 आएगा नीचे, तो 1 तो नीचे नहीं दिया जाता है। अब आइए cot 45 का मान, तो tan 45 का मान देखिए 1 है ना, तो 1 के होगा, क्योंकि 1/1 करेंगे तो 1 के होगा। अब देखिए यहाँ cot 60 का मान लास्ट है, तो cot 60 का मान तो tan 60 के मान चलिए कर्णी में 3 है जी, तो जब यहाँ कर्णी में 3 है, tan 60 का मान कर्णी में 3 है, तो बटा 1 जरूर रहेगा ना, तो इसका जब उल्टा करेंगे cot के लिए 1 जाएगा ऊपर और कर्णी में 3 आएगा नीचे, इसका मान हो जाएगा 1/कर्णी में 3। अब चलिए cot 90 का मान कितना होता है, तो tan 90 का मान देखिए अपरिभाषित, यही ना है, tan 90 का मान अपरिभाषित है, मतलब आपका 1/0, तभी ना अपरिभाषित हुआ दोस्त, 1 में 0 से भागा लगेगा ही नहीं, तो ये अपरिभाषित हुआ, तो इसी को अपरिभाषित कहते हैं। तो 0/1 को जब cot का मान 90 में जब लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, तो 0 जाएगा ऊपर 1 आएगा नीचे। अब तो 0 में 1 से तो भागा लग ही जाएगा, देखो ना ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, 1 का पहाड़ा जब हम 0 बार पढ़ेंगे तो 1 0 0 1 कैंसिल आउट, तो आ गया हमारा 0। ये हुआ मान, अंगुली की सहायता से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।